हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और आज देखते हैं हम व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, या हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. हर डेमोक्रेसी में कुछ इलेक्टेड यानी जिन जिन नेताओं का या जिन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वो अपनी पॉलिटिकल जो उनकी ताकत होती है, पावर होती है, उसको यूटिलाइज करते हैं जनता के बिहाफ में, यानी जनता के की ओर से, है ना। इन इंडिया सच नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और भारत में ऐसी नेशनल असेंबली जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उनको पार्लियामेंट कहा जाता है। एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो जो केंद्र में होता है वो होता है पार्लियामेंट, और जो राज्यों में होता है उसको लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द नेम में वैरी इन डिफरेंट कंट्रीज, और इनके नाम अलग अलग देशों में अलग अलग, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है, किसी और देश में कुछ और भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है इनके। बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। लेकिन इस तरह की असेंबली यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो असेंबली है वो हर प्रजातांत्रिक देश में आपको देखने के लिए मिलेगी। इट exercises political authority on behalf of the people in many ways। और जनता के बिहाफ में यानी जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनको कई तरह की पावर दी गई है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या है, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि पार्लियामेंट में ही कानून बनता है। पार्लियामेंट, एकमात्र पार्लियामेंट ही ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है। This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature। और चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं, और इसलिए इस तरह के असेंबली को लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ। पार्लियामेंट चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो नए कानून बनाते हैं। चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, जो पुराने कानून चल रहे हैं उनमें बदलाव ला सकते हैं। और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ, या पुराने ऐसे कानून जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, उसको वो हटा भी सकते हैं। एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नए कानून बना सकते हैं। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के ऊपर करता है जो सरकार चला रहे हैं। यानी कि कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या उसके कैबिनेट मिनिस्टर हो, मनमानी नहीं कर सकते, है ना। उनकी जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति होगी, तो पार्लियामेंट इनके ऊपर कंट्रोल रखता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। और यहाँ पर सीधे सीधे कंट्रोल पार्लियामेंट को दिया गया है कि इन सभी के काम के ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, और जहाँ ऑब्जेक्शन होना करना है वहाँ कर भी सकते हैं। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of parliament। और जो लोग सरकार चलाते हैं वो कोई फैसला तभी ले सकते हैं जब तक पार्लियामेंट उनको सपोर्ट करता रहे। थर्ड है, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी। पार्लियामेंट के कंट्रोल में ही देश का जो खजाना होता है, यानी सरकार के पास जो भी कोष है, धन का कोष, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। दैट गवर्नमेंट हैव इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। और सरकार का जो है पब्लिक मनी क्यों कहा गया है, क्योंकि हम जो टैक्स में पैसा देते हैं वही सरकार के पास जाता है ना, तो इस तरह से इसलिए वो पब्लिक मनी है। तो पार्लियामेंट जब तक उसको खर्चा करने के लिए नहीं बोलेगी कि इतना पैसा आप खर्च करोगे, तब तक अपनी मनमानी कोई भी सरकार नहीं कर सकती। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म डिस्कशन एंड डिबेट ऑन public issues and national policy in any country. Parliament can seek
इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो होता है वो सबसे बड़ा संस्थान है जहाँ पर किसी भी देश के लिए जो कुछ भी काम हो रहा है उसके ऊपर आप बहस कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो। और कोई भी पॉलिसी बनाने जब देश के लिए बनती है तो उसके ऊपर जो भी वाद विवाद होता है पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी मैटर के लिए सरकार से जो है वो मांग सकती है कि हाँ आप इंफॉर्मेशन दो हमें कि क्या क्या कैसे कैसे आप कोई काम कर रहे हो। अब देखेंगे पार्लियामेंट के कितने हिस्से होते हैं। 2 हिस्से होते हैं, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इनको 2 हिस्सों को हाउसेज कहा जाता है। तो 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, चूँकि पार्लियामेंट जो है बहुत केंद्र में होती है आज के ज़माने में डेमोक्रेसी जो चल रही है उसमें। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट। ज़्यादातर जो बड़े बड़े देश हैं वो पार्लियामेंट को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, और पावर और रोल दोनों चीज़ें दो दो इसमें हाउसेज में बांट दी जाती हैं। दे आर कॉल्ड चैम्बर और हाउसेस। कई देशों में इनको चैम्बर्स कहा जाता है और कई देशों में इनको हाउसेस कहा जाता है। हमारे देश में अपर हाउस लोअर हाउस कहा जाता है। लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को और अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक हाउस जिसमें सभी जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो होता है लोअर हाउस, है ना, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं लोअर हाउस, लोकसभा, है ना। एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। असल में क्या है, लोकसभा जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है राज्यसभा की तुलना में। द सेकेंड हाउस इज़ यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। दूसरा हाउस जो होता है उसमें चुनाव जो है इनडायरेक्ट तरीके से होता है। एंड यूजुअली इलेक्टेड एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, और उनको कुछ स्पेशल टास्क दिए गए हैं करने के लिए, कुछ स्पेशल काम होते हैं जिनको वो करते हैं। Most common work for the second house is to look after the interest of various state, region and federal unit. ज़्यादातर जो राज्यसभा होती है वो अलग अलग स्टेट्स के काम देखती है। इसके अलावा अलग अलग रीजन, जैसे हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का काम देखना, और जितनी भी यूनिट हैं फेडरल यूनिट केंद्र की हैं उन सभी को देखना, देश की हैं उन सभी को देखना। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। हमारे देश में, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे देश में जो है 2 पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं, उनको 2 हाउसेज कहा जाता है। द 2 हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा। पहला जो होता है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको राज्यसभा भी कहा जाता है। एंड द हाउस ऑफ द पीपल, दूसरा जो है हाउस ऑफ द पीपल, उसको लोकसभा कहा जाता है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, हालांकि वो दोनों में से किसी भी किसी भी हाउस के वो सदस्य नहीं होते, ना अपर हाउस के ना लोअर हाउस के। दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव्ड एज असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए चूँकि प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस के सदस्य होते हैं, इस वजह से क्या होता है, कोई भी कानून बनता है हमारे देश में बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के नहीं होता, यानी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। पार्लियामेंट के बारे में तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली 6th क्लास से तो जरूर पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। फ्रॉम चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। चैप्टर 3 में आपने देखा ही था कि इलेक्शन कैसे होता है। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ दीज 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। चलिए थोड़ा सा हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पहले पढ़ा था। आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा। आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप बताओ। व्हाट इज द टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 543 होते हैं लोकसभा में और 250 होते हैं राज्यसभा में। हु इलेक्ट्स द मेंबर, तो हमने अभी तुरंत पढ़ लिया था कि
लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनको तो जनता चुनती है, और राज्यसभा का सदस्यों का इनडायरेक्टली चुनाव होता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स, आपको साल बताना है। तो आपको पता ही है कि लोकसभा का चुनाव 5 साल पे होता है, और राज्यसभा में क्या होता है, 6 साल तक सदस्य रहते हैं। कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इन इज़ परमानेंट, तो जो राज्यसभा होती है वो तो परमानेंट होती है, और लोकसभा जो होती है वो डिज़ोल्व की जा सकती है, डिज़ोल्व हो जाती है 5 साल के बाद, क्योंकि फिर नया चुनाव होता है। जबकि लोकसभा जो है वो उसको राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, और वहाँ पर सदस्य जो है 6 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, जगह खाली होती है, और फिर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विच ऑफ द टू हाउसेज इज़ मोर पावरफुल, अब आपसे पूछा जाएगा दोनों में से कौन पावरफुल है, तो स्वाभाविक है जहाँ पर जनता चुनकर अपनी नेता भेजती है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, तो हमारे यहाँ लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, वैसे आपको लगेगा कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होगा। फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड अपर चैम्बर, लोकसभा इज़ लोअर चैम्बर, और चूँकि इसको अपर चैम्बर कहा जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है, तो आपको लगेगा कि अपर चैम्बर तो ज़्यादा पावरफुल होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बट डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल देन लोकसभा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ जस्ट एज एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुराने तरीके हैं अपर हाउस लोअर हाउस बोलने का, हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। Our constitution does give the Rajya Sabha some special power over state. हमारे संविधान में राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है स्टेट्स में, बट मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर, लेकिन ज़्यादातर मामले में जो लोकसभा होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। लेट अस सी हाउ, कैसे कैसे क्यों होता है, कैसे आप कहेंगे कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, चलिए वो भी देखते हैं। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, कोई भी साधारण सा कानून भी बनता है तो दोनों हाउस से पास होना मेजॉरिटी में ज़रूरी होता है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस, लेकिन अगर सपोज़ कि राज्यसभा में विचार सदस्यों का अलग है, लोकसभा में अलग है, तो वैसे में क्या होगा, अगर नहीं मिला मेजॉरिटी तो क्या होगा। The final decision taken in a joint session in which member of both the houses sit together, तब क्या होता है, दोनों हाउस के यानी अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के सदस्यों को एक साथ बिठा दिया जाता है और फिर उनका मत लिया जाता है। Because of the larger number of member, the view Lok Sabha is likely to prevail in such meeting, तब क्या होता है, दोनों को अगर साथ बिठा भी दो तो आपको पता ही है कि 543 सदस्य हैं लोकसभा में और राज्यसभा में बिल्कुल आधे हैं, 250 हैं, तो वैसे में क्या होगा कि जो लोकसभा के सदस्य कहेंगे उसी को ज़्यादा स्वीकार कर लिया जाएगा, ज़्यादा मत उनका होगा, है ना। लोकसभा सेकंड, लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मेनी मैटर्स, लोकसभा को कई मामले में ज़्यादा पावर मिला हुआ है। वंस द लोकसभा passes the budget of the government of any other money related law, the राज्यसभा cannot reject it. एक बार अगर लोकसभा से पैसे के संबंध में, मनी के संबंध में अगर कोई लॉ बन जाता है और वो पास हो जाता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। The Rajya Sabha can only delay it by 14 days और suggest changes in it. अगर राज्यसभा के सदस्यों को कुछ लगता है कि नहीं, ये जो मनी से रिलेटेड जो या बजट से रिलेटेड जो बात है उसमें ये बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव चाहते हो तो उसको माना जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो 14 दिन तक रोक सकते हैं, उसके बाद वो नहीं रोक सकती। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, वैसे वो सलाह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा को इतना पावर है कि वो चाहे तो उन्हें स्वीकार करे और ना चाहे तो ना स्वीकार करे। थर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा जो है सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं यानी प्रधानमंत्री और उनके जितने मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो सब के सब लोकसभा के कंट्रोल में होते हैं। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में जो मेजॉरिटी जो पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है और उसको अगर सपोर्ट मिल रहा है तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। If the majority of the Lok Sabha members say note confidence in the Council of Minister, all minister including Prime Minister have to quit, और अगर किसी वजह से
मेजॉरिटी में लोकसभा के सदस्य जो हैं वो ये कहेंगे कि भाई हमें विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल पे, तो फिर क्या होगा कि सभी को, प्राइम मिनिस्टर को अपने सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर दोबारा से नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये क्या होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है, वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फ़र्क, क्या फ़र्क होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। तो चलिए इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बार बार मैं कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को अलग से आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आराम से आप वीडियो देखकर समझ सकिए इन सब बातों को। आज हमने वाई वी नीड पार्लियामेंट ये पढ़ा, इसको आप अगर 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे वीडियो को, तो आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। आप चाहें तो अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।